ये आदमी जिस देश में बैठा है उसी को बर्बाद करके कल को कहाँ भागेगा पता नहीं। बेचते क्या क्या बेचते हैं? ये कच्चे बनियान बेचते हैं, झूठ बेचते हैं भारत को। बोलता रहा हूँ, कच्चे बनियान बेचते हैं दुनिया को। आप चारों तरफ से ऐसे घिरे हुए और आप ये सोच रहे हो कि हम पाकिस्तान से गुड्स ले आके अपना व्यापार चला लेंगे। नहीं चलेगा बिजनेस का। बाप मरा अंधेरे में, बेटे के नाम पावर हाउस। कल का बर्बाद होता पाकिस्तान, आज बर्बाद हो जाएगा। कल का मरता बांग्लादेश, आज मर जाए। इससे भारत की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी को हाथ पकड़ाते हैं तो वो गले तक आता है। और यही तस्वीर जो आपके सामने फिलहाल नजर आ रही है, पीएम मोदी मोहम्मद यूनिस से हाथ मिला रहे थे, लेकिन अब मोहम्मद यूनिस की हिमाकत देखिए कि वो गला पकड़ने की कगार पर आ चुका है और वो कह रहे हैं कि वो ट्रेड वॉर करना चाहता है भारत से। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको भी पता है, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर भी, और जिस तरीके के वहां पर संबंध हो रहे हैं, जिस तरीके की वहां की स्थितियां हुई हैं, उस पर भी बातचीत कर रहे हैं। प्रकाश जी लगातार आपको बता रहे हैं खबरों के माध्यम से कि आखिर क्या कुछ स्थिति बांग्लादेश में चल रही है। लेकिन आज बात यह है कि क्या बांग्लादेश भारत से किसी ट्रेड वॉर के लिए तैयार है? क्या बिजनेस है बांग्लादेश, क्या बेचता है? वो कह रहे हैं ना कि हम एक तो यार्न्स पे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, सॉरी माफ कीजिएगा, बेचते क्या क्या बेचते हैं? ये कच्चे बनियान बेचते हैं, झूठ बेचते हैं भारत को। बोलता रहा हूँ, कच्चे बनियान बेचते हैं दुनिया को। तो झूठ बेच रहे हैं भारत को, बंद कर देंगे। तो कच्चा बनियान जो तुम बेच रहे हो नहीं चाहिए हमको, ठीक है? और हम तो वैसे भी नहीं लेते, हमारे यहाँ से यहाँ लेते हो तब जाके जो भी तुम रुमाल, पर्दा, बेडशीट यही सब बनाते हो और दुनिया में बेचते हो कि हम वो हैं, रेडीमेड किंग हैं, रेडीमेड किंग हो। और कैसे मूर्ख लोग। देखो क्या है कि कालिदास जिस उस पर बैठे थे डाल पर, उसी को काट रहे थे। ये आदमी जिस देश में बैठा है उसी को बर्बाद करके कल को कहाँ भागेगा पता नहीं। ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि अच्छा आप हमारा ट्रांसशिपमेंट रोक रहे हैं तो ठीक है, हम भी जवाब देंगे। क्या दिया जवाब? तो हमने यान की सप्लाई रोक दी। भाई हम पे क्या, हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा इससे? आपके यहाँ की जितनी फैक्ट्रीज हैं वो हमारे यहाँ की यान पर चलती हैं, बंद हो गई हैं बहुत सारी फैक्ट्रीज। अब वो आपसे कह रही कि भाई कहाँ से मंगाएगा? तो ये कह रहा, अच्छा एक हमारे व्यूअर ने लिखा कल एक वीडियो पर, हमने ट्रेड वॉर पर ही वो वीडियो किया था, उस पर उसने लिखा बांग्लादेश का नाम कर दो पगला देश। पगला देश ठीक कह रहा था भाई, एकदम सही बात है। आप देखो, आपको यहाँ से सब कुछ मिल रहा था जी। ये जो साइंटिस्ट नए आइंस्टाइन बैठे हैं वहां पर सत्ता में, नोबेल प्राइज विजेता, ये कह रहा है कि हम लोग कोई नहीं, भारत ने रोक दिया, हम आपको माल ला के देंगे। कहां से ला के देंगे? बोला यहाँ से ला के देते हैं, पाकिस्तान। ठीक है जी। पाकिस्तान के पास हमारी, अरे भाई उनकी कहानी हो तो बहुत दुख में है यार, उनको तुम लोग क्यों छेड़ते हो? वो कितनी तकलीफ में है कि चावल, आटा, चावल है तो चावल रखने के लिए डब्बा नहीं है। बांग्लादेश भी तो कह रहा है कि डब्बा है तो डब्बे में चावल नहीं है। बहुत संकट में पाकिस्तान। तो ये कह रहा वैज्ञानिक कि हम लोग पाकिस्तान से यहाँ लाएंगे और फिर काम करेंगे अपना। व्यापारी ये बता रहे रे, फ्रॉड, बुर्बक कहीं के, दूर से ला रहे हो, इतनी दूर से लाओगे तो कॉस्ट बढ़ेगा ना उसका। दूसरा, जो भारत दे रहा था अब तक आपको, वो कम रेट्स पर दे रहा था और आप ले रहे थे, बगल में थे, कुछ करना नहीं था, अपनी गाड़ियों से, अपने बंदरगाहों से, अपने हाईवे से भारत भेज देता था, सटे हुए। आप यहाँ से लेके जाएंगे पूरा हिंद महासागर, बंगाल की गाड़ी घूम के, तो जितने की मुर्गी नहीं उतने का मुसल्लम वाली बात है, मसाला। तो ये लोग समझा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान से लेंगे। पाकिस्तान से लेने में दिक्कत क्या है? वहां के उद्योगों को वो पूरी इंडस्ट्री चौपट इसलिए हो जाएगी कि एक तो जो यान की क्वालिटी हम देते हैं वो क्वालिटी पाकिस्तान के पास है, दूसरा कि इतनी दूर से लाने में कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो आपकी खासियत क्या है? आपकी खासियत ये है कि आप जो रेडीमेड बनाते हैं वो कम दामों पर बेचते हैं। जब उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा तो कैसे बेचोगे? तो आप देख लो, आप किसको बेचोगे? आप देख लो अब भाई क्या करना है तुमको। दूसरा, ट्रांसशिपमेंट जो हमने इसका बंद किया, तो इसकी आंतें सूख क्यों रही हैं ये समझना। देखो एक जोक सुनाता हूं, बदल दिया है मैंने, था कुछ और। जोक ये है कि चूहा और हाथी जंगल में जा रहे थे, रात हो गई, तो चूहे ने कहा कि यार पूरी रात निकल रही है, हम लोग कैसे रात काटेंगे आज? तो बोला एक गेम खेलते हैं।
तो चूहे ने कहा कि मैं बताऊं कौन सा गेम? बोला हाँ जी बताओ। चूहे ने कहा कि 2 थप्पड़ मैं मारूंगा, 2 थप्पड़ तू मारना, फिर 2 थप्पड़ मैं मारूंगा, फिर 2 थप्पड़ तू मारना। तो हाथी बोला कि मुझे मारने की क्या जरूरत है, तू मर जाएगा। तो बोला नहीं भाई तू भी मारना, ऐसा नहीं। चूहा जाए थप्पड़ मारे, फिर आ जाए, फिर जाए फिर थप्पड़ मारे। हाथी को नींद आ गई, सुबह जगा हाथी। बोला क्या हुआ जी? तो यार हम लोग गेम खेल रहे, तुम सो गए। तो कौन सा गेम? बोला हम तुमको पूरी रात बहुत मारे, बहुत मारे तुमको, मैंने जोक बदल दिया है, समझ गए? तो मारा हाथी को उसने, बहुत मारा उसने, अपने हिसाब से बहुत पिटाई की हाथी की, उसके हिसाब से हाथी लहूलुहान हो गया, बर्बाद हो गया, हाथी किसी लायक नहीं रहा। लेकिन अगली सुबह जब हाथी जगा तो उसको पता ही नहीं था कि यार ये पूरी रात मुझे थप्पड़ मार रहा था। ठीक है, तो वही हाल है बांग्लादेश का। बांग्लादेश को लग रहा है कि वो जंग लड़ रहा है, वो वॉर छेड़ देगा, वो इंडियन इकोनॉमी को एकदम जैम कर देगा, चोक कर देगा। आप इस देश की भौगोलिक स्थिति देखो दर्शकों सामान्य तरीके से, ये है ना बांग्लादेश, ये यही तो है, ये है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश यही आंख से देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये है भारत, ये है भारत, ये है भारत, ऊपर भूटान, ये नेपाल, चीन कहीं है इसके पास? कहीं भी नहीं है। और यहाँ बैठी है इंडियन नेवी। अरे मूर्ख आदमी, चारों तरफ से तू भारत से घिरा हुआ है, ऊपर भूटान को बचाती है इंडियन आर्मी, कोई भूटान की मिलिट्री नहीं बचाती है, ऊपर यहाँ इंडियन आर्मी बैठी है। और तू ये सोचे बैठा है, तू जाके चाइना में कहता है कि इंडिया इज अ लैंडलॉक्ड। आप चारों तरफ से ऐसे घिरे हुए और आप ये सोच रहे हो कि हम पाकिस्तान से गुड्स ले आके अपना व्यापार चला लेंगे। नहीं चलेगा बिजनेस ना, कैसे चलेगा? बिजनेस कैलकुलेशन पर चलता है जी, इमोशन पे नहीं चलता है। कैलकुलेशन ये बताता है कि आपको यहाँ से सस्ता माल मिल रहा था, बेस्ट क्वालिटी का माल मिल रहा था, आपने कहा कि हम ट्रेड वॉर हम भी करेंगे। अच्छा भारत ने रोका है, हमको भी तो कुछ रोकना पड़ेगा, नहीं लोग क्या कहेंगे? सही बात है कि वैज्ञानिक महोदय क्या कर रहे हैं, तो हमने भी रोक दिया। वो लोग पूछ रहे हैं जो उनके व्यापारी, बोले पागल आदमी क्यों रोका है इसको, अब यह जब तूने ये रोका है तो हम क्या करेंगे, कहां से आएगा? तो कह रहा हम पाकिस्तान से लाएंगे। अब भारत शायद ये कर सकता है आने वाले समय में कि तुम अगर पाकिस्तान के माल को बांग्लादेशी कारखानों में लेके जाओगे तो संभव हम यहाँ से स्विच ऑफ कर देंगे, मशीन नहीं चलेगी, फिर क्या करोगे? बिजली पाकिस्तान से। अरे वो खुद अंधियारे में भाई, बाप मरा अंधेरे में, बेटे के नाम पावर हाउस, वो वाली बात है। आप किसकी गोद में जा रहे हो? भाई आप अपने दोस्त और दुश्मन सोच समझकर बनाने चाहिए है। और आप हमारे पड़ोसी हैं, आप हैं हमारी वजह से, हमने तय किया कि आप रहें, अच्छे से रहें, हमने कभी आपको कोई दिक्कत नहीं दी, कभी कोई कष्ट होने नहीं दिया, मौज में आपकी दुनिया चल रही थी। आप दुनिया में अपनी इकोनॉमी के लिए जाने लगे थे कि भाई एक ऐसा मुल्क पाकिस्तान जो आजादी के बाद से आप गधों का और कुत्तों का निर्यात करता है चीन को। दूसरी तरफ बांग्लादेश का लोग उदाहरण दे रहे थे कि बताइए क्या बेस्ट इकोनॉमी इन्होंने अपनी खड़ी की है, अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, विकासशील देशों में बांग्लादेश का नाम था जी। लेकिन अब बांग्लादेश को अचानक याद आ गया कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये वाले में तो मजा है नहीं जी। पाकिस्तान वाला इकोनॉमी बेस्ट है। ये कपड़ों का धंधा कौन करता? हम लोग गधों के व्यापारी हैं, हम लोग कुत्तों के व्यापारी हैं, ये सब बेचा जाएगा, गधे में ज्यादा पैसा मिल रहा पाकिस्तान को, इसमें इनको अच्छा ही नहीं लग रहा। भारत क्या क्या रोक सकता है? इनका चावल रोक देगा भारत बिजली रोक देगा, आपको आफत हो जाएगी। तो सवाल है कि क्या वहां हर बांग्लादेशी ये चाहता है? वहां अंतरिम सरकार बैठी हुई है जो कट्टरपंथियों के हवाले है। वो कट्टरपंथी ये चाह रहे हैं जो आईएसआई के बहकावे में चाह रहे हैं कि नहीं नहीं एंटी इंडिया एंटी इंडिया एंटी इंडिया को चोट पहुंचाओ, इंडिया को चोट पहुंचाओ। नहीं पहुंचेगा ना चोट। मैंने बताया हाथी चूहे की कहानी जी। क्या चोट पहुंचा लोगे तुम? और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर आपने ये सोच लिया, कभी वो देखा है तुमने कि मच्छर अगर हवा में ऐसे ऐसे उड़ते रहे जी, तो कई बार आप सांस लेते हो मच्छर मुंह में आ जाता है जी। नहीं आ जाता आप मारना नहीं चाहते उसको, लेकिन चूंकि आदमी हो, ताकत इतनी है आप में कि आपने हवा लिया मच्छर अंदर आ गया। ये हाल है इनका कि भारत ऐसे उबासी ले ले
तो बांग्लादेश भारत में समा जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग इस बात में पूरा आकलन कर रहे ट्रेड वॉर हैं। किसका होता है? ट्रेड वॉर होता है चाइना अमेरिका का। जी। वो है ट्रेड वॉर कि भाई चीन दुनिया भर का सामान अमेरिका को बेचता है। अमेरिका ये चाहता है कि अब हम चीन पर आधारित नहीं रहना चाहते, मैन्युफैक्चरिंग हम अपना करना चाहते हैं। वो चाहता है कि एक शुरुआत हो कि कम से कम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम हमारे यहाँ लगाएं। जी। एक ने 125% तो अमेरिका ने 245% टैरिफ लगा दिया। वो होता है ट्रेड वॉर। इनसे क्या, ये कच्चा बनियान के सौदागर हैं। जी। क्या बेचते हो? तो कपड़ा वही मैं बेचते कह हो। रही कपड़े थी में कि- क्या बेचते हो? कच्चा बेचते हो। ये है भाई। तो इनसे क्या व्यापार है भाई? हमारा क्या लेना देना इनसे? मैंने आपसे पहले कहा कि ये है फिलिस्तीन हो जाएगा। अगर ये नहीं मानेगा और यही लक्षण रखेगा अपने, तो ये बन जाएंगे फिलिस्तीन। दुनिया भर में इनके भी नाम के लोग झंडा लहराया करेंगे, जैसे आजकल ये लोग लहरा रहे हैं फिलिस्तीन का झंडा अपने यहाँ। जी। तो बाकी देशों में इनका झंडा लहरा रहे, बांग्लादेशियों को भारत बहुत मार रहा है, जाके बचाओ जाके बचाओ। ये हो जाएगा। जी। ऐसी है सरकार, मौजूदा सरकार ऐसी है कि आप ऐसे नहीं मानेंगे तो ये सरकार फिर या तो सीधी उंगली से घी निकल जाए, नहीं निकलेगा तो टेढ़ी उंगली करेंगे। इनको ये बात समझना पड़ेगा, क्योंकि आप चुनी हुई सरकार के नुमाइंदे नहीं हो और आपको लगता है कि आपको सब आ रहा है। इतने 4 महीने से ये मिन्नत कर रहा था, मोदी जी प्लीज मिलो ना, एक बार मिलो ना, और मुलाकात हुई है, उसके बाद से ये बकवास कर रहे हैं। जवाब और लड़ाई बराबरी में होती है। जी। मैं लड़ूंगा तो बराबरी वाले से लड़ूंगा। लड़ाई आसमान जमीन के बीच क्या लड़ाई है स्नेहा? कोई लड़ाई नहीं। तो ये कौन लोग हैं जो बैठ के मुआयना कर रहे हैं कि अब बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ट्रेड वॉर होने वाला है, कहाँ स्थित है? मैंने आपसे कहा ना, चूहे ने पूरी रात हाथी को मारा था। जी। अब ये सोच रहा है वो कि हम मार रहे हैं भारत को और भारत बर्बाद हो जाएगा। भारत का यान सप्लाई हमने रोक दिया, मल्टी बिलियन भारत का बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम दुनिया में सामान बेचते हो हमारे सप्लाई रूट का इस्तेमाल करके, दो ढंग के बंदरगाह नहीं है तुम्हारे पास। हम तुमको अब तक जगह दे रहे थे, हमारे यहाँ के व्यापारियों को परेशानी हो रही थी। हमारे यहाँ के तमाम जितने व्यापारी संगठन वो कहते हैं भाई साहब आप बांग्लादेश के चक्कर में हमारी ट्रकें लिए बैठे हो। सरकार समझाते कोई बात नहीं, हमारा पड़ोसी है, जाने उसका सामान थोड़ा पहले जाने दो। सब्सिडाइज रेट में देते थे, कम रेट्स में ट्रांसपोर्ट लेते थे, कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं, आइए हमारे रास्तों का, हमारी ट्रकों का, हमारे संसाधनों का इस्तेमाल करिए। ये लोग कहाँ आते थे? ये लोग यहाँ कलकत्ता पहुंचते, कलकत्ता से या तो मुंबई भेज देते थे सामान। मुंबई कहाँ गया? ये रहा मुंबई, सॉरी, या तो मुंबई या दिल्ली के वहां जो क्या कहते हैं वेयर हाउसेस में आ गए सामान, वहां से फिर जहां जाना है गए। यहाँ मुंबई जब सामान आ गया, यहाँ से फिर और भारतीय शिप्स के जरिए ये कहाँ क्या बेचते हैं, मिडिल ईस्ट चले गए, ये इस तरफ मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी बेचता होगा सामान ऐसे जाता था। यहाँ से लेते थे, ये रहा मुंबई आपका, ये यहाँ से आते थे, ये रहा मुंबई, यहाँ से सामान लेके फिर दुनिया के जिस भी हिस्से में जो भी बेचते हैं जाता था। अब तक यही सिस्टम था। इनके पास क्या है? इनके पास कोई बड़ी शिप्स हैं क्या? है क्या? मछली पकड़ने वाले से क्या बिजनेस कर लोगे? नाव यहाँ तक जाएगी कैसे? ये व्यवस्था करने बात है। जब हम डिस्कस करते हैं तब आप कहते हैं कि मछली पकड़ने वाले वो जनाब कह रहे हैं कि भाई हम भारत के अब तो हम ट्रेड वॉर करेंगे, आप कह रहे हैं मछली पकड़ने वाली। मैं तो कह रहा हूँ गलत बात। अरे भाई आप इंडियन इकोनॉमी का साइज देख लो, इंडियन भारत का क्षेत्रफल देख लो, बांग्लादेश का क्षेत्रफल देख लो, भारत की आबादी देख लो, बांग्लादेश की आबादी देख लो, इंडियन आर्मी का साइज देख लो, बांग्लादेश की साइज देख लो, और जिनको ये आजकल अब्बू बना बैठे हैं इनको, इनकी देख लो। इनको ये समझना चाहिए कि इनके जो अब्बा हैं, अब्बा से कोई लड़ाई नहीं हुई है जी। और अब्बा शहीद किस में हो रहे हैं? तो आज अब्बू चावल की लड़ाई में शहीद हो गए, आज अब्बू आटे के लिए गए थे, घर लौटे ही नहीं। ये लड़ाई है आपकी। आप क्या ट्रेड वॉर लड़ोगे यार हमसे? क्या लड़ाई है? मैंने बोला लड़ाई चीन अमेरिका लड़ रहे हैं, वो है लड़ाई। ये कोई लड़ाई नहीं है इसमें। आप अपने कह रहे हैं हम लिखेंगे कि जब अमेरिका और चाइना का ट्रेड वॉर होता तो भारत और बांग्लादेश का भी ट्रेड वॉर होने लगा था। आप अपने ख्वाबों ख्यालों में रहिए, हम कुछ ऐसा सोच लें कि जी ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा, कोई मतलब नहीं। अरे तुम ये सोचो, तुम जिसके भी इशारे पर जहां भी पाकिस्तान अब्बू बनाता है चाइना, इसके नए नए अब्बू हैं पाकिस्तान। ये जो एक दूसरे से तीनों बंधे हुए हैं, ये जाके पूछे अपने बाप चाइना से कि तुम देपसांग और वो डेमचोक से क्यों पीछे गए? 3 साल से थे तो क्यों अभी क्यों गए? जाके पूछे।
ये अपने ही सब्बू से पूछे कि ये बताओ तुम आटे की लूट में और टमाटर की लूट में मारे क्यों जा रहे हो, हर बार क्यों ऐसी भगदड़ मच रही है आटे की भीड़ में। और ये तो खैर खत्म ही है खेल, यूं साहब बैठे हुए हैं। इसीलिए आपको ये स्नेहा समझना पड़ेगा कि लड़ाई बराबरी में होती है। जी। बांग्लादेश से हमारा क्या लेना देना। सोचिए, जिससे अलग होकर बांग्लादेश बनाया गया था, जिससे आजादी चाहिए थी, आज उन्हीं के पास जा रहे हैं। यही मैं कहता हूं, बस इसलिए माइंडसेट कट्टरपंथ हावी है वहां। विकास, उन्नति, लोगों का जीवन अच्छा होना, इनसे कोई वास्ता नहीं है। अब क्या है, अब सब कुछ जी हम मुसलमान भाई मुसलमान, अब हम सब एक एक। और ये क्यों अलग हुए थे, क्यों अलग हुए? अभी पाकिस्तान जैसे बलूचों के साथ या खैबर में रहने वालों के साथ करता है, वही हाल इनके साथ करता था। क्यों? क्योंकि आपकी भाषा बंगाली थी, आपका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। पंजाबियों को लगता है कि हमसे अच्छा तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, तो वो इनको जूते मारते थे। सुबह शाम का सिस्टम था। इनको समझ आ गया कि भाई हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है और हमारी भाषा हमारी कल्चर का कोई इज्जत नहीं है। तो बाद में भारत ने मदद की, 71 में बांग्लादेश हुआ। अभी फिर से वही बुखार वापस चढ़ गया है कि नहीं नहीं हम भाई हैं। आपकी बात को मैं समझ गई, लेकिन आप बताइए जरा, पाकिस्तान से जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, जैसे आपने बलूच की बात की, आपने खैबर की बात करी, तो वहां से भी स्वतंत्रता की मांग उठ रही है, वहां से भी आजादी की मांग उठ रही है। क्या ये सारी खबरें बांग्लादेश पहुंच नहीं पा रही हैं? वहां का नेटवर्क स्लो है। आदमी जब इस तरह की चीजों में पड़ जाता है जहां धर्म का अफीम चाट के आदमी पागल है और सुबह शाम तलवार लहरा रहा है, झंडा लहरा रहा है, वहां फिर कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है ऐसी ना? खबरें भी अनदेखी कर दी जाती हैं। कल का बर्बाद होता पाकिस्तान आज बर्बाद हो जाए, कल का मरता बांग्लादेश आज मर जाए, इससे भारत की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिनको भी लगता है कि कोई ट्रेड वर्क लड़ रहा है बांग्लादेश, तो उस पर क्या कहो, क्या कहो? इस आदमी की शक्ल देखो तुम, ये कोई लड़ाई लड़ने लायक तुमको लग रहा है? क्या लड़ोगे? मुस्कुरा रहे हैं। क्या लड़ोगे? क्या आता है तुमको? क्या बनाते हो तुम? नोबेल प्राइज जीत कर आए हैं। चाइनीज हथियार है तुम्हारे पास, कुछ कुछ तड़की से उधार लिए हुए हथियार है, तुम उनसे लड़ोगे? बुद्धि खराब है तुम्हारी। तुम्हारा ऑपरेशन जो है, जैसे कुछ ऑपरेशन डॉक्टर करता है, कहता है अरे ये तो लेजर वाला ऑपरेशन है, 5 मिनट में हो जाएगा। जी। आंख का ऑपरेशन जैसे मोतियाबिंद कराने जाइए तो डॉक्टर उसमें ज्यादा लोड आजकल लगता नहीं है, 2-4-10 मिनट में डॉक्टर करके बाहर पेशेंट को फेंक देता है, जाओ हो गया ओके, चश्मा काला पहन के पेशेंट बाहर। जी। तो बांग्लादेश ऑपरेशन इंडियन आर्मी के लिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन है। जी। हाँ, इतनी ही हैसियत है बांग्लादेश की। अब ये मानेंगे नहीं मानेंगे, इनको समझ आता है नहीं आता है। हम भी कह रहे हैं कि हमारी भी लड़ाई जो है फलाने बहुत बड़े आदमी से, तो उस आदमी को क्या फर्क पड़ रहा है सेहत पे? बांग्लादेश को लगता है कि वो कोई ट्रेड वॉर लड़ रहा है। अरे हमने कहा है, हमने तुम्हारी शिपमेंट रोकी है। दुनिया भर का गोल चक्कर काट के तुमको जाना पड़ रहा है दूर, तो तुम समझो कि तुम लड़ रहे हो, कि तुम जूझ रहे हो, कि तुम बर्बाद हो रहे हो। और तुमको भाई पाकिस्तान का भी यही था कि ट्रेड रोको ट्रेड रोको ट्रेड। हम बहुत लंबे समय से उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन होता है, MNF का दर्जा दिया हुआ था। जी। तमाम दिक्कतों के बाद भी हम पाकिस्तान से व्यापार करते थे। ये पुलवामा जब हुआ, हमने NMF का स्टेटस उससे ले लिया। तो आज तक बाप बाप कर रहा है, मोदी जी थोड़ा कुछ तो बेच लेने दो, मोदी जी 2 ट्रक आ जाने दो ना, 3 ट्रक की बात कर लो। इस तरह की हालत है केवल व्यापार रोकने से। हमारा मार्केट दुनिया में आज सबसे बड़ा है, हमारा कंज्यूमर बेस दुनिया में सबसे बड़ा है। जी। दुनिया की हर कंपनी, दुनिया का हर देश भारत के मार्केट का इस्तेमाल करना चाहता है, भारत में प्रोडक्शन करना चाहता है, भारत में ही बेचना भी चाहता है। जी। क्योंकि तमाम दिक्कतों के बाद, कोविड से लेकर मंदी से लेकर, जो कोई एक इकोनॉमी सरवाइव कर गई वो भारत कर गया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ आंतरिक इतना खर्च है, इतना उपयोग है चीजों का, आपके यहाँ उत्पादन है तो उतना खर्च भी है। जी। हम पचा ले रहे हैं सब कुछ, और यही कारण है कि दुनिया की जरूरत है भारत को। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं भाई, तुम क्या हो, क्या करते हो, क्या महत्ता है तुम्हारी? इंडिया इज लैंडलॉक्ड, वी आर द गार्जियन ऑफ बे ऑफ बंगाल। मच्छर। जी। मैंने बोला सांस लेगा इंडिया बांग्लादेश अंदर, इतना ही है। तो इसलिए मैंने आपसे बोला कि कोई ट्रेड वॉर नहीं है, ये सब लिखने के लिए ठीक है, लिखने के लिए ठीक है कि आप इंग्लिश में लिख दें, हिंदी में लिख दें कि भाई व्यापारिक युद्ध ही है काइंड ऑफ, कि भारत ने रोका, फिर उन्होंने कहा कि हम आपसे नहीं लेंगे। लेकिन आप ये समझो कि इससे हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
क्या सेहत पे फर्क पड़ेगा। इसलिए निश्चिंत रहिए। बाकी जो भाई कहा था कि बांग्लादेश क्या पागला देश है, बांग्लादेश। क्या बात है। खैर मोहम्मद यूनिस की फिलहाल जो हंसती हुई तस्वीर मेरे पीछे लगी हुई है वो बहुत जल्द रोती हुई तस्वीर में बदल जाएगी। और जो बातें बांग्लादेश अभी फिलहाल फसानों में देख रहा है कि वो इंडिया से चाहता है ट्रेड वॉर या इंडिया से ट्रेड वॉर कर रहा है, तो शायद जैसा प्रकाश जी ने जवाब दे ही दिया है, मुझे नहीं लगता इस पर और कुछ बातचीत करनी चाहिए। आपका क्या कुछ जवाब है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और साथ ही बताइएगा कि ऐसे लोगों का भारत को कैसे इलाज करना चाहिए। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।